जी, मैं आपको हरगिज डरा नहीं रहा, ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट बेहद खतरनाक, बेहद घातक हो सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज बड़ी चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है भारी तबाही विश्व में मचा सकता है। WHO ने कहा है डेल्टा और ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है, अगर ये डबल अटैक यानी डबल इसका स्ट्रेन बन जाता है तो ये बड़ी तकड़ी तबाही मचा सकता है पूरे विश्व में। और आंकड़े ये कहते हैं WHO के कि तमाम जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं या व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, वो ध्वस्त हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जुबान मेरी है, शक्ल मेरी है, लेकिन बात है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि पूरी निगरानी रखती है विश्व भर में कौन सी बीमारी जा रही है, कौन सी बीमारी आ रही है, किस बीमारी पर कौन सा उपचार हो रहा है, कौन से टीके ईजाद हो रहे हैं। इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बारीक नजर रखती है। इसी के चीफ ने आज बड़ी जबरदस्त सूचना दी है, या एक तरह से कहें कि डराने वाली या घबराहट वाली सूचना दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है ये पूरे विश्व में हेल्थ सर्विसेज को चकनाचूर कर सकता है। हेल्थ सर्विसेज जो है इस पर भारी पड़ सकती है, यानी कमजोर साबित हो सकती है हेल्थ सर्विसेज इस वेरिएंट के सामने। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री, जहां पर लगभग काफी लोगों को, या यूं कहे 80-90% आबादी को वैक्सीनेशन लग चुकी थी कोरोना की, उसके बाद बूस्टर डोज भी दे दी गई वहां के लोगों को। लेकिन बावजूद इसके आज के जो आंकड़े आए हैं अमेरिका से वो डराने वाले हैं। एक दिन में 4 लाख केस, और उसमें भी बड़ी मात्रा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस। आपको बताते चले कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहला केस साउथ अफ्रीका में दर्ज किया गया था। उसके बाद WHO ने चिंता जताई थी, लेकिन तब कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। जब WHO कह रहा था कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है और लोगों को ज्यादा संक्रमित कर सकता है, तब हमारे जैसे लोग जो हैं इसे अनदेखा कर रहे थे, इसकी इग्नोरेंस कर रहे थे। लेकिन अब अलर्ट मोड में आ रहे हैं। धीरे धीरे हम जागने की, हमें जो आदत है ना, धीरे धीरे जागने की आदत है। सुबह जैसे हम यानी कि हम जब उठते हैं तो हम एकदम से नहीं उठ जाते, भाई एकदम से उठे सैर सपाटा किया ना, हम धीरे उठते हैं। कैसे? पहले मुंह से चादर उठाते हैं, कंबल उतारते हैं, फिर थोड़ा आगे, फिर डालते हैं, फिर उठाते हैं, फिर डालते हैं, फिर उठाते हैं। इस तरह से हमारे जो उठने की जो प्रक्रिया है उसमें ही 1 घंटा लग जाता है। ये हमारे बेड की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपको। और जो ये वेरिएंट, जिस तरह की बीमारी की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, इससे बचने के लिए भी हम धीरे धीरे जागरूक होंगे। अभी भी अगर आप बाजार में चले जाइए तो मास्क पहनने वालों की संख्या बहुत कम मिलेगी। अभी भी सार्वजनिक स्थानों पर चले जाइए, कहने को भले ही प्रशासन ने कह दिया है 50% लोगों के साथ रेस्टोरेंट खुलने की छूट होगी, या 50% लोगों के साथ किसी भी होटल की अगर कैपेसिटी है तो वो उतनी लोगों की उपस्थिति दर्ज होगी। चाहे तमाम तरह की, चाहे नाइट कर्फ्यू की बात ले ले, प्रशासन कह रहा है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, नाइट कर्फ्यू जैसी कोई बात नहीं है। और ना ही कोई मास्क या सैनिटाइजर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। यानी हम तब जागेंगे जब देर हो चुकी होगी, जब हाय तौबा मच गई होगी, तब हम पहुंचेंगे। तब आपने देखा होगा पिछली बार जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी मच गई थी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी। हम तब जागते हैं जब लोग उठ चुके होते हैं, लोग अपने काम धंधे निपटा चुके होते हैं। हमारी आदत ही यही है कि हम देर से जागते हैं। लेकिन बी अलर्ट, चैन से सोना है तो जाग जाइए दोस्तों, क्योंकि ओमिक्रॉन का ये खतरा बहुत घातक साबित हो सकता है। ये खबर मैं सोशल मीडिया पर, हालांकि टेलीविजन चैनलों पर आप लोग इस खबर को देख ही रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टेलीविजन नहीं देखते, वो मेरे जैसे छोटे लोगों पर यकीन करके खबरों को देखते हैं। ये सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब,
इंस्टाग्राम इत्यादि इत्यादि पर, तो वेबसाइट वगैरह पर। तो दोस्तों मैं आपको आगाह करने के लिए बैठा हूँ कि ओमिक्रॉन बेहद खतरनाक मोड में आ रहा है। इससे सचेत रहिए, इससे अलर्ट रहिए, जो प्रिकॉशन आप कर सकती हैं वो कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि घर से बाहर ना निकलिए, हम ही लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के, तो आपको कैसे कह सकते हैं कि बाहर मत निकलिए। खैर अलर्ट रहिए, जिस तरह भी सेफ रह सकते हैं सेफ रहिए। ये बहुत बड़ी आफत आने वाली है। मैं डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ WHO का, इसमें मेरा कतई कुछ भी नहीं है। देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।